भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज रात बात हो सकती है। क्यों बात होगी, क्या बात होगी, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा कि अभी तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में से जो सारी स्थितियां हो रही हैं अभी उनके बीच जो भारत के छात्र फंसे हुए हैं, अभी तक कितने छात्रों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कितने छात्र वहां फंसे हैं, और सिर्फ विदेश मंत्रालय का क्या बयान है, ऑपरेशन गंगा कहां तक पहुंचा है, क्या उसका स्टेटस है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है पंजाब केसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और जी न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। यूक्रेन पर रूस के हमले कर रहे इन पूर्वी यूरोपीय देश में हालात अत्यधिक खराब हो गए हैं। खासतौर पर खार्किव पर हमला तेजी से होने की खबर आ रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रूस यूक्रेन के बीच जो सारी चीज़ें हो रही थी, हिंसा को तत्काल बंद करने की अपील की थी। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री जी की जो फ़ोन पर बात हुई थी, बातचीत में भारत की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि युद्ध से नहीं, बातचीत करने का भी समाधान निकालने की, यही सारी चीज़ें मैंने आपको अलग वीडियो में बताया भी था। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से कहा था कि नाटो रूस पे बातचीत कर रास्ता निकाले। वही रूस ने घमासान के जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से भी बात की थी। उन्होंने पीएम से यूएनएससी में राजनीतिक समर्थन मांगा था जो कि भारत नहीं दे सकता, क्लियर नहीं दे सकता है, बिकॉज हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट, हमारे लिए यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक का साथ नहीं दे सकते जो कि यूक्रेन सोच रहा है। ज़ेलेंस्की ने जंग में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों के साथ रूसी सैनिकों के हमले के बारे में पीएम मोदी जी को बताया था। ज्ञात रहे कि भारत ने चीन और यूएई की तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं किया था, जबकि 11 सदस्यों ने रूस खिलाफ वोटिंग की थी। वो भी सेपरेट वीडियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके यूएन वोटिंग आप देख सकते हैं क्या हुआ था, कैसा होता है, उस सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सेकंड बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि जो हमारे छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके बारे में। रशिया यूक्रेन वॉर, यही पंजाब की इसी तरफ से रिपोर्ट से है कि करीब 17,000 भारतीय यूक्रेन से निकले हैं। विदेश मंत्रालय ने बोला है ये चीज़, स्थिति बेहद ही कठिन है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि पहला परामर्श जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से करीब 17,000 भारतीय निकल गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी पक्ष से मिली सूचना के आधार पर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने तत्काल अपने सभी नागरिकों से खार्किव छोड़ने को कहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता आदिम बागची ने संवाददाताओं से कहा है कि स्थिति कठिन है, लेकिन हम हर भारतीय को देश वापस लाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम सही भारत से तत्काल खार्किव भारतीयों से जो भी वहाँ पे हैं अभी तत्काल खार्किव छोड़कर सुरक्षित स्थानों या पश्चिम की ओर तत्काल बढ़ने की आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष से मिले सूचना के आधार पर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने तत्काल अपने सभी नागरिकों से खार्किव छोड़ने की अपील की है, बिकॉज रशिया ने एकदम अल्टीमेटम दे दिया है कि हम अटैक करेंगे। और 9 बजे तक की आज की एडवाइजरी है, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 9 बजे तक की एडवाइजरी है कि 9 बजे तक भारत सरकार ने कहा है कि जितने लोग हैं खार्किव छोड़ दें, क्योंकि बड़े हमले होने की आशंका है। रशिया ने पहले ही बता दिया, रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त है, आप सोच सकते हैं कि रशिया हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने नागरिकों को, हमारे जो फंसे हुए आप निकालिए जितना जल्दी हो सके, हमें अटैक करना, इतना वो रोक रहा है, अपनी सेना को रोक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और ये इस खबर की पुष्टि भी एनआई न्यूज़ ने की है, और उन्होंने द एडवाइजरी दैट जस्ट बीन इशूड बाय आवर एम्बेसी इज ऑन बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम रशिया। वी वुड अर्ज ऑल आवर नेशंस टू लीव खार्किव इमीडिएटली टू सेफ जोन ऑफ फर्दर वेस्टवर्ड यूजिंग एनी मीन्स अवेलेबल इंक्लूडिंग ऑन फुट एंड कीप सेफ्टी इन माइंड। मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर का ये कहना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन में एक भारतीय नागरिक चंदन जिंदल की प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है। ये अभी की खबर है, इससे पहले मैंने आपको ये खबर नहीं दी हुई है। तो अभी एक और जो खबर निकल कर आ रही, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन में एक भारतीय नागरिक चंदन जिंदल की प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है। वे पहले कुछ दिनों से अस्पताल में थे। उन्होंने जिंदल के निधन पर भी शोक जताया है। गौरतलब है कि इससे 1 दिन पहले भी यूक्रेन में गोलाबारी के दौरान एक भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके सेपरेट मेरे चैनल पे देख सकते हैं, रशियन यूक्रेन मैटर में। कल रात को मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ, ठीक है। अब इससे पहले भी रूस के सैन्य अभियान से बुरी तरह प्रभावित हुए पूरे यूरोपीय देश यूक्रेन में जो स्थित भारतीय दूतावास, उन्होंने छात्रों सहित अपने सभी नागरिकों को से बुधवार को कहा था कि अपनी रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे तुरंत खार्किव छोड़ दें और जल्द से जल्द पेस्टीन, बॉम्बे और बिंजुतला में पहुंचे।
इस पर भी ANI ने पुष्टि की थी। सिटीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन रिमेन एन एरिया ऑफ कंसर्न, इनकरेजिंग रिपोर्ट दैट सम स्टूडेंट वेयर अबेल टू बोर्ड ट्रेन्स आउट खार्किव लास्ट नाइट। टुडे मॉर्निंग वी बीन इन कम्युनिकेशन विद रशियन साइड रिगार्डिंग सेफ पैसेज ऑफ आवर नेशन फ्रॉम खार्किव एंड अदर सिटीज। मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर का ये कहना है कि आप तुरंत निकलिए, ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, आप जल्द से जल्द खार्किव छोड़ दिए, क्योंकि रशिया ने हमको चीज़ें इन्फॉर्म की है, रशिया ने हमारे सूत्रों ने ये चीज़ बताई है। मैंने आपको बता ही दिया कि अभी तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 9 बजे, आज रात 9 बजे तक का टाइम है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बजे, अभी से 1 घंटे तक का भारतीयों के पास टाइम है जो खार्किव फंसे हैं या जो भी खार्किव में हैं, अगर आसपास के बॉर्डर में तुरंत खार्किव छोड़ें। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोग को यही जो अगर आपके रिलेटिव या कोई भी हैं तो उनके तक यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहूँगा कि तुरंत के तुरंत आप खार्किव छोड़िए। जो भारत सरकार की जो भी एडवाइजरी कर रही है, एक एक शब्द उसका पालन कीजिए, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू आवर कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए, और हमारे लिए एक एक सिटीजन की जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसलिए भारत की सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय जो जो कह रहा है, अक्षरशः बिंदु आप उसका पालन कीजिए और तुरंत खार्किव छोड़िए, क्योंकि रशिया हमारे को इतना सपोर्ट कर रहा है, रशिया हमको ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहा है। इसके जगह पे यूक्रेन हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, और यूक्रेन हमारे लिए उतना खुल के नहीं बोल रहा कि आपके स्टूडेंट यहाँ फंसे, आप उनको निकालिए, बल्कि रशिया में बोल रहा है, रशिया में सजेस्ट कर रहा है, रशिया हमको बता रहा है हर एक चीज़, वो अपने प्लान्स को रोक रहा है, डिले कर रहा है, सिर्फ हमारे वजह से, सिर्फ भारत की वजह से। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप जो भी लोग भारत के हैं वहाँ पे फंसे हुए, या आपके कोई भी पीपल्स हैं, कोई भी लोग हैं, जो भी मेरी वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचती है, इम्पॉसिबल अगर पॉसिबल होती है तो पहुँचती है, तो प्लीज़ आप भारत सरकार, भारत की विदेश मंत्रालय जो जो कह रहा है, प्लीज़ अक्षरशः पालन कीजिए, एक एक शब्द का पालन कीजिए, बिकॉज उनको आपकी सेफ्टी है। और आप ये मत सोचिए कि आपके साथ देश नहीं खड़ा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हर एक एक की जान की कीमत हमारे देश में है, और हर एक एक इंसान की वैल्यू हमारे देश में है, हर एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ आप कल का हीरा है, कल का चमकता सोना है, तो प्लीज़ आप अपनी जान को जोखिम मत डालिए। भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय जैसे कह रहा है, प्लीज़ उसका पालन कीजिए। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट खबर की बात करते हैं तो भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर हर परिस्थिति में वे इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय अनुसार शाम 6 बजे 1800 तक पहुँच जाएँ। दूतावास ने आगे परामर्श में कहा है कि जिन्हें वहां से निकलने के लिए कोई वाहन या बस नहीं मिल रही, वो जो रेलवे स्टेशन पर हैं वो पैदल पेसिचिन 11 किलोमीटर, बॉम्बे 12 किलोमीटर और बिजुद्दुला 16 किलोमीटर पहुंचे। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया है। इसके तहत भारतीयों की जमीनी सीमा चौकी के जरिए यूक्रेन से निकालने के बाद हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोवानिया से हवाई मार्ग से स्वदेश लाया जाएगा, मतलब भारत के अंदर लाया जाएगा। वही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदिन बागची जी ने बताया कि पहला परामर्श जारी होने के बाद से यूक्रेन की सीमा से करीब 17,000 भारतीय निकल गए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन से भारतीयों को देश वापस लाने को लेकर चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा मिशन जो भी है ये, उसके तहत पिछले 24 घंटे में 6 उड़ान भारत पहुंच चुकी है। अब तक कुल 15 उड़ानें आ चुकी हैं। प्रवक्ता जी ने बताया है, जो विदेश मंत्री प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने बताया है कि अगले 24 घंटे में 15 उड़ानें निर्धारित की गई हैं, जिसमें से कुछ रास्ते में है। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक विमान आज रात भारत पहुंचेगा। बागची जी ने बताया है कि भारत की ओर से यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता भी भेजी जा रही है। जो सोचिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजी जा रही है, मेडिकल सप्लाईज भेजी जा रही है। उस यूक्रेन को समझना चाहिए कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको वो सेफ जोन में ले जाए, लेकिन वो नहीं ले जा सकता है, वो ये चीज़ नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए भारत इतना बड़ा दिल दिखा रहा है, उसको सिर्फ यूएन में सपोर्ट चाहिए। उसको लिए वो उसका मानना सिर्फ यही है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं यूएन में, हम रशिया के खिलाफ वोट करते हैं, बस उसको यही चाहिए। यूक्रेन ये नहीं कर सकता कि हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सेफ जोन में ले जाए। क्यों? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम अपना फायदा देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने आज नाटो में जो भी किया, जो भी सारी चीज़ें हो रही ना, सिर्फ और सिर्फ ये यूक्रेन की गलती। मैं इस हर वीडियो में बोलता हूँ यूक्रेन की गलती, बिकॉज यूक्रेन चाह दे तो आज युद्ध रुक जाए, सारी चीज़ विराम लग जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं चाहता है। यही रीज़न है, और यही रीज़न है कि रशिया हमारी मदद कर रहा है, और यही रीज़न है कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। और उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक विमान आज रात भारत पहुंचेगा। बागची जी ने बताया कि भारत की ओर से यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता भेजी जा रही है, जिसमें दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, टेंट, कंबल और उपकरण आदि शामिल है। और यूक्रेन के लिए पहली खेप कल रवाना कर दी गई थी और 3 और खेप भेजी जाएगी। अब तक की इन 3-4 बड़ी खबरों में मैंने आपको इस सब्जेक्ट पे इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।